टू फिगर आउट बैलेंस शीट अच्छा है कि नहीं है। जिस कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिगर जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी अच्छी है। क्योंकि बताया मैंने पहले, क्योंकि यार जितना ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाओगे और जितना वापस रीडिप्लॉय करोगे, इसका मतलब आपकी कंपनी उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। नंबर 2, you calculate a ratio and that ratio is known as debt equity ratio. And how do you calculate debt equity ratio? You calculate debt equity ratio. So this is debt equity ratio. And how do you calculate? Debt divided by equity. Debt का मतलब है NCL divided by equity. So this is another ratio that will give you an idea as to how the company is. So जिस कंपनी का डेट equity ratio ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए everybody? Right? So जितना ज़्यादा होगा उतनी कंपनी ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। समझ के लीजिए क्यों। 100 करोड़ की इक्विटी है और 100 करोड़ का डेट है, यानी कि रेशो कितना हो गया? 1:1, राइट। 400 करोड़ की डेट है और 100 करोड़ की इक्विटी है, रेशो कितना हो गया? 4:1। अब रिस्क ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई? अगर आपने 400 करोड़ का लोन लिया है तो आपको 400 करोड़ के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो यानी कि जितना आपका डेट बढ़ेगा उतना आपका इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन बढ़ेगा। और अगर आपकी एबिटा वीक है तो फिर आप वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे। और याद रखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक नया लॉ है और जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सबने नाम सुना होगा, है ना। और वो कोड क्या है? वो कोड ये है कि अगर एक कंपनी अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, यानी कि सप्लायर्स को और लेंडर्स को पैसा पे नहीं करती है तो उस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। आप सभी ने कंपनी का नाम सुना होगा, एसआर स्टील। एसआर स्टील का मालिक कौन था? रुइयाज। अब ये कंपनी का मालिक कौन? ये कंपनी, अब इस कंपनी का नाम क्या है? अब आर्सलॉर-मित्तल निप्पॉन स्टील। और इस कंपनी का मालिक कौन है? आर्सलॉर-मित्तल एंड निप्पॉन स्टील। वाई? बिकॉज एसआर स्टील was not paying to his bankers, was not paying to his suppliers, and that is why it was taken over. So if you have a very high debt और आपकी EBITDA कमज़ोर है तो आप लोन नहीं चुका पाओगे। लोन नहीं चुका पाओगे तो आपकी कंपनी NCLT में जाएगी, IBC कोड में जाएगी और आपकी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। रुचि सोया का सभी ने नाम सुना होगा। उसका मालिक आज की तारीख में कौन है? बाबा रामदेव। क्यों? बिकॉज दिस कंपनी ऑल्सो फेल्ड टू पे टू इज सप्लायर। सो आप यू हैव टू ऑलवेज लुक एट योर डेट इक्विटी रेशियो। आपका डेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका डेट कितना होना चाहिए? जितना आपकी एबिटा सस्टेन कर सके। आर यू विद मी एवरीबॉडी? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? यानी कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कितना लोन लीजिए जितना कि आप आसानी से चुका पाएँ और उसको सर्विस कर पाएँ। सो दैट इज़ वन रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अनदर रेशियो इज नॉन एज करंट रेशियो। एंड करंट रेशियो क्या बताता है? करंट रेशियो आपको बताता है कि आपकी कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द करंट रेशियो? लेट मी टेल यू, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर करंट रेशियो। सो करंट रेशियो CR, how do you calculate it? Current assets divided by current liabilities. आप सभी को मालूम है करंट एसेट्स क्या है? एग्जाम्पल्स एवरीबॉडी, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स एंड रिसीवर। ओके, दैट्स योर करंट एसेट। करंट लाइबिलिटीज एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वेरी गुड। So how do you calculate? You calculate your current ratio, current assets divided by current liabilities. So let's say एक कंपनी है, उस कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं उसका टोटल है 200 और जो कंपनी उसकी करंट लाइबिलिटीज हैं उसका टोटल है 100।
तो करंट रेशियो कितना हो गया? 2:1. Now, all of us remember that working capital management is not the responsibility of the accounts people or the finance people or the CEO or the CFO. Working capital management is responsibility of every person working in the organization. Every person. Marketing, procurement, HR, IT, plant, everybody is responsible for the working capital management. And why everybody is responsible for the working capital management? That is because पूरी दुनिया में रिसर्च बताती है कि जब भी कोई कंपनी बंद होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है बैड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि एक बार एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिगड़ना शुरू हुआ तो यानी कि शुरुआत है उस कंपनी के बंद होने की। एंड दैट इज व्हाई आई से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? लेट मी just share with you a small case, and this case goes like this.